वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात परसिस्टेंस सिस्टम के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने 24 में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। न केवल रिटर्न देके बल्कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को साल में 2 बार डिविडेंड भी दिया और एक बार अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया। ये कंपनी बिजनेस करती है, प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को और टेक्नोलॉजी सर्विस को। कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर की कंपनी है और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6,409 रुपये 65 पैसा। और आज यानी कि 3 जनवरी 2025 को इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है, जो कि रही 1.10% की। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, फंडामेंटल को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 24 में, सब कोई जानता है कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन ही था। फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 76% का रिटर्न निकाल के दिया। एक अच्छा खासा रिटर्न कहा जा सकता है 76% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3,675 रुपीज और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6,405 रुपीज। यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो कहानी सेम है। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी पर विश्वास रखा और अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी ने 3 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, जो कि रहा 158.50% का। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2,272 रुपए और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6,405 रुपीज। बात करते हैं 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ तो इस कंपनी ने यानी कि परसिस्टेंस सिस्टम ने कमाल ही कर दिया और ये बताया कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट होता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 1687% का एक शानदार रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 351 रुपीज का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6,405 रुपीज का। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है एक अच्छा खासा रिटर्न पाने में। चलिए देखते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में जो 24 में हुए। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 9 जुलाई को डिविडेंड दिया। हर एक शेयर के बदले में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को यानी कि निवेशकों को दिया 10 रुपए। बाद में कंपनी ने एक और बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, जो कि था 30 जनवरी को, जो कि था हर एक शेयर के बदले में 32 रुपए का। यानी कि साल में कंपनी ने डिविडेंड के तौर पे 42 रुपीज अपने शेयर होल्डर्स को दिए। जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स होते, वो डिविडेंड से ही माला माल हो जाता। पर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को सिर्फ न केवल डिविडेंड ही दिया, पर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को स्टॉक स्प्लिट भी किया। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने शेयर को विभाजित कर दिया। जिस भी शेयर होल्डर्स के पास 5:10 पे बांटा, यानी कि 1:2 के रेशियो पे कंपनी ने अपने शेयर्स को स्टॉक होल्डर्स को दिए। यानी जिस भी शेयर होल्डर के पास एक शेयर था उसको 2 मिले फ्री में। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया 2 बार 42 रुपए का और स्टॉक को स्प्लिट भी कर दिया 1:2 के रेशियो में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल की। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, कह सकते हैं शानदार है, 1,0998 करोड़। जबकि इस कंपनी का पीवी रेशियो 18.15। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी कभी किसी कंपनी का पीवी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीवी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 33.50 है और डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज इस कंपनी में ना के बराबर है। कह सकते हैं कि इस कंपनी में कोई भी लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो उसका परसेंटेज इस कंपनी में 22.16% का है। आरओई ये दिखाता है कि कंपनी हमारे पैसे को किस ढंग से इन्वेस्ट कर रही है जिससे शेयर होल्डर्स को यानी कि हम लोग को एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रही है और शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है और फ्यूचर में भी मिलेगा।
और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 357.03 और फेस वैल्यू है 5। बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। यदि हम क्वार्टरली देखें तो सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 2,944 करोड़, जबकि जून में था 2,768 करोड़। साफ बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। यदि हम क्वार्टरली देखें तो सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 325 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 306 करोड़। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 19 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 24 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 4,958 करोड़, जबकि 23 में था 3,965 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 23 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 921 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 1,093 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की ईयरली, तो यहाँ भी साफ साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 9,950 करोड़, जबकि 23 में था 8,421 करोड़। तो 23 की तुलना में 24 में इस कंपनी ने तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और बढ़ोतरी देखी गई है इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 30.66%, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.33% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.40%। जब भी किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर, FII और म्यूचुअल फंड का पैसा सबसे ज्यादा लगा होता है तो ये माना जाता है स्टॉक मार्केट में वो एक अच्छी कंपनी है, उसका फंडामेंटल स्टॉक है अच्छा खासा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी शानदार है और वो लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं करेगी और एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग ये बताती है कि कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास है कि वो अच्छा करेगी। बात करते हैं इस कंपनी के NSE इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 6,788 रुपीज 90 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 1,790 रुपीज। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 6 अप्रैल 2010 को और आज की डेट में इस कंपनी का बाय क्वांटिटी हुआ 27,042 और सेल क्वांटिटी हुआ 30,721। यदि बात करें इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 26.9 CAGR। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 37.5। पहले ही बता चुके हैं कि कंपनी ने 24 में ही अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया और अमाउंट था 42 रुपीज। और इस कंपनी में एक मीडियम सेल ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स पे, जिसका परसेंटेज है 17.4%। यदि देखें इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में तो इस कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.6 टाइम इट बुक वैल्यू और प्रमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी में घट चुकी है लास्ट क्वार्टर में, जिसका परसेंटेज रहा -0.36। तो ओवरऑल देखें कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, FII भी है, म्यूचुअल फंड भी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया। फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, कोई लोन कर्ज नहीं, ROE भी अच्छा खासा है और मार्केट के एनालिस्ट बोल रहे हैं बाय करने की सलाह ले रहे हैं 45% लोगों को, होल्ड करने के लिए कह रहे हैं 30% और सेल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24% ही कह रहे हैं। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 6,415 रुपए का है। यदि हम रिटर्न को ही देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 साल में 1700% का रिटर्न दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 158% का रिटर्न दिया और 1 साल में 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में भी इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 76% का रिटर्न दिया। अपने स्टॉक को स्प्लिट किया, 2 बार डिविडेंड दिया 42 रुपए का। जिस भी शेयर होल्डर्स के पास एक अच्छी क्वांटिटी होती वो डिविडेंड से ही अमीर हो जाता। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए। 3-4 चीजें मैटर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस, दूसरे नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच और तीसरे नंबर पर आता है शेयर की क्वांटिटी।
तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा फ्यूचर में, डिविडेंड देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और जब भी कभी कंपनी अपने शेयर को, स्टॉक को स्प्लिट करेगी या बोनस शेयर देगी अपने शेयर होल्डर्स को, तभी बेनिफिट होगा जब आपके पास एक अच्छे नंबर ऑफ शेयर्स होगा किसी भी कंपनी के।